कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र कर एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बक्खर उठाकर घर में रख दिया कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या जोतना। 3 दिन घर में खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बक्खर चलाना ही ना भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बक्खर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे न बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थीं। इसलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है ये? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल भक्कर चलाना तो याद रखना है, कहीं भूल ना जाऊं इन 7 सालों में। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ना भूल जाऊं इन 7 सालों में। बदली को लगा किसान ठीक कह रहा है, सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए, और वह बरसने लगी। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों के साथ किसी नगरी में पहुंचे। लोग उनका सम्मान करते, उन्हें कितनी ही वस्तुएं देते। कुछ दिन पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, चलो किसी दूसरे नगर में चलें। शिष्य ने कहा, नहीं, कुछ पैसे जमा हो जाएं फिर चलेंगे। बुद्ध ने कहा, पैसे जमा करके क्या करोगे? चलो मेरे साथ, पैसे जमा नहीं करने हमें। चल पड़े दोनों। शिष्य कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उन्हें अपनी धोती में बांध रखा था। चलते चलते मार्ग में नदी पड़ गई। एक नौका वहां थी। नौका वाला पाल ले जाने के लिए 2 आने मांग रहा था। बुद्ध के पास पैसे नहीं थे। शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों बैठ गए। दोपहर हो गई, संध्या हो गई, रात हो गई। नाविक अपने घर को जाने लगा तो बोला, बाबा, तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? ये जंगल है, यहाँ रात को सिंह पानी पीने आते हैं, अन्य पशु भी आते हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे। शिष्य ने कहा, तुम हमें पाल ले चलो। नाविक ने कहा, मैं 2-2 आने लिए बिना नहीं ले जा सकता। शिष्य को सिंह के विचार से लगने लगा। धोती से 4 आने निकाल कर बोला, अच्छा नहीं मानते हो, ये लो। नाविक ने 4 आने लिए, उन्हें पार ले गया। पार जाकर शिष्य ने कहा, देखा भंते, आप तो कहते थे कि पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, सोच कर देखो बेटा, पैसा एकत्र करने से तुम्हें सुख नहीं मिला, पैसे को देने से सुख मिला। सुख त्याग में है, एकत्र करने में नहीं। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपने दुर्व्यसन छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा कि कौन से दुर्व्यसन? युवक बोला, मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलने की लत है, और भी बहुत से दुर्व्यसन हैं जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। तो बुद्ध ने कहा, आज से ही ये सब छोड़ दो। युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दूं? धीरे धीरे ही तो छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ, और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वे उस युवक की बाह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर फेंकूं। वह शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ न फेंक कर तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका, उससे 2 बातें खुलकर सामने आ गई। एक तो यह कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरा यह कि जिस जगह तुम मात्र 1 कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि दुर्व्यसन छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या? एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो।
युवक ने उसी दिन दुर्व्यसन छोड़ने की कसम खा ली। एक व्यक्ति बाण बनाने की कला में अत्यंत निपुण था। उसके बनाए हुए बाणों को जो भी देखता, उसके मुंह से बरबस वह निकल पड़ती थी। एक दिन जब वह बाण बनाने में तल्लीन था, उसकी कर्मशाला के आगे से धूमधाम के साथ एक संपन्न व्यक्ति की बारात निकली। वह अपने काम में इतना तल्लीन था कि बारात की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद कर्मशाला के सामने भगवान बुद्ध निकले। तब तक वह अपना काम कर चुका था। बुद्ध ने पूछा, बंधु, आपके यहां से एक धनी व्यक्ति की बारात गई थी, उसे गए कितना समय बीत गया? व्यक्ति बोला, भंते, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाण बनाने में जुटा था, इसलिए बारात को नहीं देख पाया। यह सुनकर बुद्ध चौंके। बोले, भाई, जब आप यहां उपस्थित थे तो ढोल ताशों की आवाज आपने नहीं सुनी? व्यक्ति बोला, भंते, मेरा धंधा ही मेरे लिए प्रभु पूजा, अर्चना, वंदना और सब कुछ है। मैं जब अपने काम में जुटता हूं, फिर मुझे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। उसकी बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम ही सच्चे कर्मयोगी हो, तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी समस्या से हारना नहीं पड़ेगा। एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई भी बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता, कहीं अनकहीं सब तरह की बातें कह डालती। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग उससे बातें करने में भी घबराते थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं उस पर काबू नहीं कर पाती। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है, कल मैं आऊंगा तो साथ लेता आऊंगा। अगले दिन बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा ले आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर ना हो जाए। मैं 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। 7 दिन तक जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तिया दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां चला गया। कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी, और गुस्सा दूर करने के लिए शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना ही है।